रेवेन्यू कोर्ट। कौन कौन रेवेन्यू कोर्ट होते हैं? नायब तहसीलदार से लेके बोर्ड तक ये सभी रेवेन्यू कोर्ट कहलाते हैं। जैसे नायब तहसीलदार हो गया, तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर, बोर्ड, ये सब रेवेन्यू कोर्ट होते हैं। पूरी लिस्ट जो है वो नीचे मिल जाएगी। अब देखते हैं रेवेन्यू कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार। कौन कौन से मैटर्स रेवेन्यू कोर्ट ट्राई कर सकती है। यूपी रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो भी मैटर्स रेवेन्यू कोर्ट को दिए जाते हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन जो है, क्षेत्राधिकार, केवल रेवेन्यू कोर्ट के पास होता है। सिविल कोर्ट उन मैटर्स को ट्राई नहीं कर सकती। यह हो गया रेवेन्यू कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करती है रेवेन्यू कोर्ट मैटर्स को ट्राई करने के लिए? वह है सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशन एक्ट। इनका इस्तेमाल करके रेवेन्यू कोर्ट मैटर्स को ट्राई करती है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू कोर्ट की पावर्स। रेवेन्यू कोर्ट के पास रिवीजन की पावर है, रिव्यू की पावर है और ट्रांसफ़र की पावर है। पहले देखते हैं रिवीजन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर, यह दोनों किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं किसी केस के रिलेटेड, जिसमें उन्हें यह चेक करना है कि उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर लीगल है या नहीं है। उस ऑर्डर की लीगलिटी चेक करने के लिए यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर जो है उस कोर्ट से रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं। वे चेक क्या करते हैं कि क्या उस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन का गलत इस्तेमाल किया है या फिर आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर दिया है या फिर ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ठीक है, अब आ गई रिव्यू की पावर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पे रिव्यू करेगी? वह अगर कोई नया और इम्पोर्टेंट एविडेंस मिलता है तो वह अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है, या फिर कोई एरर पता लगता है, सीधा ही क्या कहते हैं ऑर्डर में ऊपर से ही एक एरर, कोई गलती दिख रही हो कि भाई ये तो गलत ऑर्डर है, उसमें कोई गलती दिख रही है, तो उस केस में भी रिव्यू कर सकते हैं। या फिर कोई और सफिशिएंट रीज़न हो, उस कंडीशन में भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। अगली आती है रेवेन्यू कोर्ट की ट्रांसफ़र की पावर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी एक ऑफिसर से केस लेके दूसरे ऑफिसर को दे सकता है। कमिश्नर, कलेक्टर और एसडीओ जो हैं, यह किसी केस को, किसी मैटर को अपने से किसी और ऑफिसर के पास दे सकते हैं, या फिर किसी और ऑफिसर से कोई केस विड्रॉ कर सकते हैं, या तो खुद को दे देंगे वह केस या किसी और को दे सकते हैं। मतलब या तो वह अपना केस किसी और ऑफिसर को दे देंगे या फिर किसी और ऑफिसर से वह केस खुद ले लेंगे या किसी और ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो गई रेवेन्यू कोर्ट की पावर्स। ये हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये रेवेन्यू कोर्ट्स हैं सारी। ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ आर रेवेन्यू कोर्ट्स। इसमें बोर्ड और उसके मेंबर आ गए। चलो नीचे से देखते हैं। ये आ गया नायब तहसीलदार, उसके ऊपर तहसीलदार जुडिशल हो गया। रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स, फिर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, फिर कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स, असिस्टेंट कलेक्टर्स, फिर उसके ऊपर आते हैं कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, उसके ऊपर आता है सबसे ऊपर बोर्ड और उसके मेंबर्स। तो ये सभी रेवेन्यू कोर्ट कहलाते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर कौन कौन से होते हैं? ऊपर वाले तो रेवेन्यू कोर्ट हो गए। रेवेन्यू ऑफिसर, बोर्ड रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। उसके बाद ये कमिश्नर भी रेवेन्यू ऑफिसर है। एडिशनल कमिश्नर हो गया, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। इसमें एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, या सब डिविजनल ऑफिसर जो है असलियत में असिस्टेंट कलेक्टर ही है, जो कि तहसील का इंचार्ज है। ठीक है, ये एसडीएम होता है, उप जिलाधिकारी, असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज ऑफ तहसील, ये एसडीओ हो गया। सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, तहसीलदार जुडिशल और नायब तहसीलदार, ये सभी ऊपर रेवेन्यू कोर्ट में भी थे, प्लस बोर्ड भी था। ये सब मिला के रेवेन्यू कोर्ट बन रहे थे।
इसमें रेवेन्यू ऑफिसर में एक और है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, यह है रेवेन्यू कोर्ट नहीं है, ठीक है, यह रेवेन्यू ऑफिसर है। ऊपर रेवेन्यू कोर्ट वाली लिस्ट में देखा, इसमें क्या कहते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं था, क्योंकि रेवेन्यू इंस्पेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर ही होता है केवल, इसका रेवेन्यू कोर्ट का काम नहीं है। बाकी ऊपर के नायब तहसीलदार वगैरह इनसे लेकर ऊपर तक सभी रेवेन्यू कोर्ट भी होते हैं। लेखपाल जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर तक नहीं है, ठीक है, ये रेवेन्यू ऑफिसर तक नहीं है लेखपाल। लेखपाल इज़ नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर। हमने जुरिस्डिक्शन देखा रेवेन्यू कोर्ट का, कोई भी सिविल कोर्ट ऐसा कोई सूट एप्लीकेशन या प्रोसीडिंग जो है नहीं कर सकती जो कि कोर्ट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड रेवेन्यू कोर्ट या फिर रेवेन्यू ऑफिसर को दिया गया हो। स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड रेवेन्यू कोर्ट रेवेन्यू ऑफिसर जिस चीज़ के लिए एम्पावर्ड हो, ठीक है, उन केसेस को सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती। सेक्शन 206 जो है एक्सप्रेसली बार करता है सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रेवेन्यू मैटर्स में। फर्स्ट अपील जो होगी एग्रीव पार्टी जो है, फर्स्ट अपील कोई भी कोर्ट या ऑफिसर हो जो 4th कॉलम में हो 3rd शेड्यूल के, वहाँ पर अपील कर सकती है। लिमिटेशन पीरियड 30 दिन का है। सेकंड अपील कहाँ कर सकती है? सेकंड अपील एग्रीव पार्टी क्या कहते हैं 3rd शेड्यूल के 5th कॉलम में जो ऑफिसर्स या रेवेन्यू कोर्ट्स दी गई हैं, सॉरी केवल रेवेन्यू कोर्ट जो दी गई हैं उनके खिलाफ उनके पास सेकंड अपील कर सकती है। सेकंड अपील केवल तभी की जा सकती है जब केस के अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। ये शेड्यूल जो हैं कॉलम वगैरह कौन कौन से ऑफिसर हैं इस कॉलम में कौन कौन से हैं, ये 3rd शेड्यूल में दिए गए हैं। ये शेड्यूल ये रहा 3rd शेड्यूल। इसमें फर्स्ट कॉलम में है सेक्शन, दूसरे में सूट का डिस्क्रिप्शन, तीसरे में बताया है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है, फर्स्ट अपील कौन कौन से ऑफिसर्स पे की जा सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा कहीं तहसीलदार लिखा होगा, कहीं नायब तहसीलदार लिखा होगा, कमिश्नर कलेक्टर, उनके ऊपर कहाँ तक अपील की जा सकती है। मान लो यहाँ पे कमिश्नर लिख रहा है, बोर्ड लिख रहा है, ऐसे कर करके ये पूरा स्केड्यूल दिया गया है रेवेन्यू कोड के अंदर कहाँ अपील की जा सकती है। प्रोसीजर हमने बता ही दिया कि सिविल प्रोसीजर कोड या फिर लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। पावर्स देख ली हमने, एक थी रिवीजन की पावर, बोर्ड और कमिश्नर जो है किसी भी सूट के रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं जो कि डिसाइड किया गया हो किसी सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट द्वारा, जहाँ कोई अपील लाया ना करती हो, जहाँ जिस केसेस में कहीं अपील ना की जा सके उन केसेस के रिकॉर्ड्स जो है बोर्ड या कमिश्नर मंगा सकता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो ऑर्डर पास किया गया है इन सूट्स में लीगल और प्रॉपर है। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऐसा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया है जो उसके अंदर था ही नहीं, जो क्षेत्राधिकार उसके पास नहीं था उसका इस्तेमाल किया है, तो उस केस में या फिर क्या कहते हैं उसने जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करने में फेल हो गई हो जो उसके पास था, या फिर उसने इलीगली एक्सरसाइज किया हो, ऐसे केसेस में बोर्ड और कमिश्नर जो है कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं जो उन्हें ठीक लगे। पहली रिवीजन की पावर देख ली, सॉरी, फिर थी रिव्यू की पावर। रिव्यू केवल बोर्ड कर सकता है, रिवीजन जो था वो बोर्ड और कमिश्नर दोनों थे, यहाँ पे रिव्यू बोर्ड कर सकता है खुद के मोशन पे या फिर एप्लीकेशन किसी पार्टी द्वारा एप्लीकेशन पे अपने ही ऑर्डर का ऑर्डर पास्ड बाय इटसेल्फ। ठीक है, क्या क्या ग्राउंड्स थे हमने देखा था, कोई नया और इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला हो, या फिर रिकॉर्ड के फेस पे ही कोई सीधे एरर दिख गया हो, रिकॉर्ड देखते ही क्या कहते हैं पता लग जा रहा है यहाँ पे तो एरर है, या फिर कोई मिस्टेक हुई है, तो उस केस में भी रिव्यू कर सकता है अपने ऑर्डर का, या फिर कोई और सफिशिएंट रीज़न हो। ठीक है, तीसरी थी ट्रांसफ़र की पावर। बोर्ड जो है कोई मैटर जो है एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को दे सकता है जो कि इक्वल या सुपीरियर रैंक का हो। ठीक है, अगर उसे लगता है कि न्याय के लिए यह बहुत ज़रूरी है, एक्सपीडिएंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस टू डू सो। कमिश्नर, कलेक्टर और सब डिविजनल ऑफिसर जो हैं ये जो है किसी अपने ही केस को या फिर क्लासेस ऑफ केसेस को किसी सबऑर्डिनेट या कॉम्पिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर को दे सकते हैं, या फिर उससे कोई केस विड्रॉ कर सकते हैं और रेफ़र कर सकते हैं खुद के लिए, मतलब खुद को ही वह केस दे सकते हैं या फिर किसी और ऑफिसर को केस दे देंगे। ठीक है, ये ट्रांसफ़र की पावर थी। अब नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के लिए नोट्स
की PDF चाहिए तो ये वेबसाइट है desiLLB.com, इस पे मिल जाएंगे।